फैलाकर सम्मानित कर रहे हैं अनूप जी। हेलो सम्मानित बुजुर्गों, हम और नौजवान दोस्तों, मैं आपसे नम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ। 5 अक्टूबर को जब आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंचोगे, ईवीएम के ऊपर सबसे पहले मेरा ही चुनाव चिन्ह है, नंबर 1 पे है। मैं जनेऊ चौक के अंदर झोली फैला के आपसे वोट की भीख मांगने के लिए आया हूँ। मेरी झोली में एक एक वोट देने का काम करें। मेरी झोली में जो वोट आएगी वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की स्थिति अच्छी नहीं करेगी, बल्कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देश आजादी से पहले राजा और महाराजा, रानी और बेगम के पेट से पैदा हुआ बच्चा बनता था। जब से ये देश आजाद हुआ है और प्रदेश और देश में प्रजातंत्र प्रणाली आई है, राजा और महाराजा वोट की ताकत से बनते हैं, जन ताकत से बनते हैं। इस संसार में जनशक्ति से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। जनशक्ति चाहे तो आकाश की धूल को धरती पे पटक दे, जनशक्ति चाहे तो कागज के टुकड़े को आकाश की एड़ दे। इस संसार में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। जनशक्ति जब आप किसान खेतों खलिहानों में काम करने के बाद, व्यापारी भाई पूरे दिन का व्यापार करने के बाद, कर्मचारी भाई ऑफिस का काम निपटाने के बाद, हर व्यक्ति पूरे दिन की दिनचर्या पूरी करने के बाद शाम को घर आके रोटी खा के सो जाता है। सुबह 5 बजे चारपाई पे अंगड़ाइयां लेते वक्त 5 मिनट ठंडे दिलो दिमाग से चिंतन करना, कौन आपका, किस व्यक्तित्व ने आपके उत्थान के लिए, किस व्यक्ति ने आपके गांव के लिए, किस व्यक्ति ने आपके प्रदेश के लिए और किस व्यक्ति ने आपके पूरे समाज के लिए काम किया, 36 बिरादरी के लिए काम किया। आपने चिंतन करना पड़ेगा किस उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने तंबाकू का टैक्स माफ किया, ऊँट गड्ढे का किया, साइकिल का, रेडियो का, 54 प्रकार के टैक्स माफ करने का काम, 34 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया जो आज तक भी चल रही है। चाहे हमारा बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, चाहे हमारे नौजवानों को अच्छे पद देने की बात थी, चाहे हमारे छात्रों को फ्री बस पास देने की बात थी, चाहे हमारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, 24 घंटे और बिजली देने की बात थी, और 36 बिरादरी के लोगों को 10-10 हजार का कर्ज माफ करने की बात थी, चाहे हमारे गरीब के घर बच्चे को खुराक देने की बात थी, गरीब के घर कन्या को 5100 रुपया कन्यादान देने की बात थी, चाहे गरीब के बच्चे को हर रोज वो स्कूल में जाए तालीम करे, हर बच्चे को 1 रुपया हर रोज देने की बात थी। जब आप इस बारे में चिंतन करोगे तो आपको चौधरी देवीलाल की तस्वीर दिखाई दे। उन्हीं के पच्चनों में चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब पावर के अंदर आए तो सबसे पहले हमारे हर गांव की फिरनी को पक्का कराने का काम किया। हर गांव में गवर्नमेंट आपके आवाज पहुंचे, गांव की पंचायत ने जो मांग पत्र फेंका उसको पूरा करने का काम किया, और तो हमारे किसान भाइयों के लिए पूरे प्रदेश में 81 अनाज मंडी देने का काम किया, व्यापारियों के लिए सब्जी मंडी देने का काम किया। इस बात का भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं भी किसान का बेटा, किसान का पोता हूँ। मेरे दादा ने 1982 तक खेतों में धरती माँ का सीना चीर के अन्न पैदा किया है। हमारे बुजुर्गों को तो है पता इस बात का, और काफी बुजुर्ग मेरे दादा और मेरे दादा भी मतलब है उनके पास मतलब यहाँ पहुंचते थे। चौधरी शिवराम ने 82 तक हल बांधने का काम किया, मेरा पिताजी ने खेती का काम किया। इस प्रकार से 89 में चौधरी देवीलाल ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सभी एमपीओ ने उनको नेता
बनाने का काम किया। यानी कि पीएम की ओथ उन्होंने थी लेनी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने एक बात कही, भाई मैंने ये कह रखी है, मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये पद दूंगा। जुबान का धनी थे चौधरी देवीलाल, उनके पोते आज हर गांव में चर्चा है। कहीं भी 5 आदमी इकट्ठे हो गए, अभय सिंह चौटाला जुबान का पक्का। उसी के तहत